बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से 100 मार्क्स का सब्जेक्ट दैट इज़ जनरल साइंस एंड एबिलिटी वो हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे। तो आज उसमें हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ गैलेक्सी। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले कहता है गैलेक्सी इज अ मैसिव एग्रीगेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, कि ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक मजमुआ या एक एग्रीगेट है। और ये तमाम स्टार्स जो हैं ऑल आर ग्रेविटेशनली इंटरेक्टिंग एंड ऑर्बिटिंग अराउंड अ कॉमन सेंटर, कि जो तमाम ये जो एग्रीगेट ऑफ स्टार्स है ये सारे के सारे ग्रेविटेशनली किसी एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात हम यहां देखेंगे कि टोटल तकरीबन साइंटिस्ट कहते हैं कि तकरीबन 125 बिलियन गैलेक्सीज इस वक्त मौजूद हैं एज पर देयर एस्टिमेशन। और नेक्स्ट बात करें कि जो अर्थ की गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, इसके करीब तरीन जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और आप इसको सब्जेक्टिव के अंदर भी ऐड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम कि अर्थ की जो गैलेक्सी है वो कहलाती है मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। कहता है दिस इज अ डिस्क शेप्ड एग्रीगेशन ऑफ स्टार्स और गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स द सन एंड इट्स सोलर सिस्टम। काफ़ी अजीब बात है कि हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है और वो कहता है कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। जी हाँ, ये दुरुस्त है। कहता है कि इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 400 बिलियन स्टार्स, कि इसमें तकरीबन 4000 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। द मेन प्लेन ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी लुक्स लाइक अ फेंट वाइट बैंड इन द नाइट स्काई। अगर आप इसको गूगल करें, इसकी कलर्ड पिक्चर या कलर्ड इमेज देखें तो आपको नजर आएगा कि जिसका सेंट्रल बल्ज है वो दूधिया शेप का एक डिस्क लाइक आपको एक ना शेप नजर आएगी। तो इसी वजह से इसको फेंट वाइट बैंड का नाम दिया गया है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं अब इसके मेन फीचर्स। कहता है जी नंबर 1, इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। आप देख सकते हैं कि ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। तो ये शेप जो है ये वाली स्पाइरल कहलाती है। कहता है दिस इज इट इज अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स इन डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है कि बेटे एक दायरा है, दायरे की वो लाइन जो दो साइड्स को आपस में मिलाती है और सेंटर में से पास करती है वो डायामीटर कहलाती है। ये साइड में अगर मैं कहूँ सेंटर से पास हो रही और दोनों साइडों का ये भी डायामीटर है। तो कहता है कि इसका जो डायामीटर है वो इतना बड़ा है कि जो कि जिसको कवर किया जाए तो उसको 1,00,000 लाइट ईयर्स लग जाते हैं उसको कवर करने में। उसके बाद नंबर 3 है सेंट्रल बल्ज इज अबाउट 10,000 लाइट ईयर्स, कि जो सेंट्रल बल्ज है वो तकरीबन 10,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस है और 20,000 लाइट ईयर्स थिक है, मतलब 20,000 लाइट ईयर्स उसकी थिकनेस है। नंबर 4 है एज इज अबाउट 14 बिलियन ईयर्स अगो, कि जो गैलेक्सी है तकरीबन 14 बिलियन साल पहले मार्ज़े वजूद में आई। नंबर 5 है सन टेक्स अबाउट 1 कॉस्मिक ईयर टू ऑर्बिट अराउंड इट। सूरज को तकरीबन 250 मिलियन ईयर्स, ये पॉइंट भी याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से, कि 1 कॉस्मिक ईयर इज इक्वल टू 250 मिलियन ईयर्स इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने में लग जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 आ गया। 5 के बाद नंबर 6 है देयर आर 4 मेजर आर्म्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी दैट आर परसेवस आर्म, सजिटेरियस आर्म, सेंटॉर्स आर्म और सिग्नस आर्म। ये 4 मेजर आर्म्स हैं, 1 2 3 4, आप ये समझ लें। और कहता है आवर सोलर सिस्टम इज लाइज इन ओरियन स्पर दैट इज अ माइनर आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। आप ये समझ सकते हैं यहाँ से कि इसके ये मेजर आर्म्स हैं तो ये इसके माइनर आर्म्स हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इनमें से किसी एक के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं वो चीज़ जो मैंने यहाँ डिस्कस की थी आपके साथ उसी को क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। मतलब ये मेजर आर्म्स हैं और सोलर सिस्टम ये इसका छोटा सा पार्ट है। और इसको ओरियन, इस आर्म को जिसमें हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, इसको ओरियन स्पर
का नाम दिया जाता है। आगे नंबर 7 है, 7 हो गया, सॉरी नंबर नेक्स्ट नंबर 8 है, द रीजन दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द मिल्की वे गैलेक्सी दैट इज नोन एज गैलेक्टिक प्लेन। के मिल्की वे गैलेक्सी ने स्पेस में जो जगह घेरी हुई है उस स्पेस को गैलेक्टिक प्लेन का नाम दिया जाता है। और आखिरी पॉइंट है इसका, द गैलेक्सी दैट इज नियरेस्ट टू द मिल्की वे गैलेक्सी दैट इज नोन एज एंड्रोमेडा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटे। अगर आप ये डाटा पेपर में क्वेश्चन में आप दे देते हैं, अगर वो आपसे कहता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गैलेक्सी एंड आल्सो एक्सप्लेन द मिल्की वे गैलेक्सी, तो इसमें अगर आप ये डाटा दे देते हैं और ये डायग्राम बना देते हैं तो होपफुली आप यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे अपना फीडबैक देके वो आप मालूम कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।